नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक स्पर्श का पहला पाठ कबीर की साखी कर रहे थे। ये पद्य खंड है आपका। कल हमने पहली 4 साखियों की व्याख्या भाव सहित कर ली थी, तो आज हम अगली 4 साखियों की व्याख्या भाव सहित करेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, कल हमने जो पहली 4 साखियाँ की थी आपने इसको पढ़ा होगा, परंतु केवल इसको पढ़ना ही नहीं है बल्कि इनमें दिए गए अच्छे गुणों को, सार तत्वों को अपने जीवन में ग्रहण भी करना है, उस पर अमल भी करना है। कबीर जी के दोहे, उनकी साखियाँ सदैव हमें कुछ ना कुछ सिखाती हैं। चलिए आरंभ करते हैं। अगली साखी है, विरह भुवंगम तन बसे, मंत्र न लागे कोई, राम वियोगी ना जीवे, जीवे तो बोरा होए। इसके कठिन शब्द देखते हुए, विरह का अर्थ है बिछड़ने का गम। भुवंगम का अर्थ हो गया भुजंग यानी कि सांप, बोरा यानी पागल। अब यहाँ कबीर दास जी कहते हैं कि जिन व्यक्तियों के शरीर में परमात्मा का विरह रूपी सांप बस जाता है, उनके बचने की कोई आशा, कोई उपाय शेष नहीं रहता। यहाँ सर्प को विरह का प्रतीक माना गया है। वे राम के वियोग में बिना जीवित नहीं रह सकते, और यदि किसी कारण उन्हें परमात्मा के बिना रहना भी पड़ जाए तो उनकी जो स्थिति है वो पागलों की तरह हो जाती है। दूसरी लाइन देखिए, राम वियोगी ना जीवे। अगर वो अपने भगवान राम के बिना या परमात्मा के बिना जीवित रहने की कोशिश भी करेंगे, जीवे तो बोरा होए, तो उनकी स्थिति इस प्रकार हो जाएगी जैसे बोरा यानी कि पागल, जैसे वे पागलों का जीवन व्यतीत कर रहे हों। चलिए इसकी व्याख्या एक बार पढ़ते हैं। देखिए इसकी व्याख्या बेटे इसीलिए दी गई है ताकि आप इसे पढ़ें, खुद सेल्फ स्टडी करें इसको और इसको समझें। एक बार पहले आप सुने, फिर उसके बाद इसको पढ़ें। चलिए अगला करते हैं। अगली साखी देखिए, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट साखी। निंदक नेड़ा राखिए, आंगिन कुटी बधाए, बिन साबण पानी बिना, निर्मल करे सुभाए। निंदक कहते हैं निंदा करने वाले को, चुगली करने वाले को। नेड़ा का अर्थ हो गया निकट, पास। आंगनी, आंगिन का मतलब हो गया आंगन। साबण, साबुन। निर्मल, साफ। सुभाई, स्वभाव। चलिए इसकी व्याख्या करते हैं थोड़ी थोड़ी करके। निंदक नेड़ा राखिए। कबीर जी कहते हैं कि जो व्यक्ति निंदा करता है हमें उसे अपने पास रखना चाहिए। निंदा करने वाले व्यक्ति को सदा अपने पास ही रखना चाहिए। आंगिन कुटी बधाए, अगर संभव हो सके तो उसे अपने घर के आंगन में एक कुटिया बनाकर वहाँ रख लेना चाहिए। क्योंकि बिन साबण पानी बिना, क्योंकि जिस प्रकार साबुन और पानी मैल को धो देते हैं, उसी प्रकार यदि निंदक व्यक्ति हमारे पास रहेगा तो वह हमारी निंदा के द्वारा हमारे स्वभाव को अत्यंत स्वच्छ बना देगा। अर्थात वह हमारी कमियों को बताएगा, हमारे बुरे कार्य को बताएगा और हम उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, अपनी कमियों को दूर करने की कोशिश करेंगे। निंदक हमारी निंदा करके हमें आत्म सुधार करने का अवसर प्रदान करेगा। निंदक नेड़ा में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। चलिए नेक्स्ट इसकी व्याख्या देखते हैं। इस साखी की व्याख्या देखिए। इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जिससे संबंधित प्रश्न आता है कि निंदक व्यक्ति को पास क्यों रखना चाहिए।
जिसका उत्तर है कि यदि हम निंदक व्यक्ति को अपने पास रखते हैं तो इससे हम अपनी गलतियों में सुधार कर सकते हैं, हमें अपनी कमियों का ज्ञान प्राप्त होता है और उसे ठीक करने की कोशिश करते हैं। अगली साखी है, पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय, एके आखिर पीव का, पढ़े सो पंडित होए। पोथी बोलते हैं पुस्तक को, मुआ का अर्थ हो गया मरना, भया बनना, आशिर का अर्थ हो गया अक्षर, और पीव को बोलते हैं प्रिय, प्रियतम भी कहते हैं इसको। पोथी पड़ी पड़ी जग मुआ, कबीर जी कहते हैं कि इस संसार में लोग धार्मिक पुस्तकें पढ़ पढ़ के मर गए। पंडित भया न कोई, किंतु कोई भी ज्ञानी नहीं बन सका। इसके विपरीत एके आशिर पीव का, इसके विपरीत जो मनुष्य परमात्मा से प्रेम करता है, परमात्मा के प्रेम से संबंधित एक भी अक्षर पढ़ लेता है या जान लेता है, वह ज्ञानी और पंडित कहलाता है। पढ़े सो पंडित होए, कि जो परमात्मा के नाम का एक भी अक्षर पढ़ लेता है वह ही विद्वान और ज्ञानी कहा जाता है। इस साखी में परमात्मा को जानने वाले को ही सच्चा ज्ञानी बताया गया है। और जो प्रथम पंक्ति है, पोथी पड़ी पड़ी में अनुप्रास अलंकार विद्यमान है। इसकी व्याख्या देखते हैं। इसी साखी की व्याख्या देखिए। कठिन शब्दों को ब्रैकेट में दिया गया है। वास्तविक ज्ञानी वही है जो ईश्वर से सच्चा प्रेम करे। इसका मूल भाव ये है कि ईश्वर जो है, ईश्वर प्रेम का एक अक्षर भी अगर कोई पढ़ ले तो वह पंडित कहलाता है। अंतिम साखी की तरफ चलते हैं। हम घर चाल्या आपना, लिया मुराड़ा हाथ। अब घर जालो तास का, जे चले हमारे साथ। कठिन शब्दों में एक शब्द है मुराड़ा, जिसका अर्थ है जलती हुई लकड़ी, जलती हुई मशाल। प्रथम पंक्ति करेंगे, हम घर जालिया आपना। कबीरदास जी कहते हैं कि ईश्वर भक्ति से जलती हुई मशाल को लेकर मैंने अपने घर को जला दिया, अर्थात मैंने भक्ति में भरकर अपने सांसारिक सुख सुविधाओं को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। मुराड़ा हाथ, मशाल को हाथ में लेकर स्वयं का घर जला दिया, स्वयं की सुख सुविधाओं को नष्ट कर दिया। दूसरी पंक्ति, अब घर जालो तास का, ये चले हमारे साथ। अब कबीरदास जी कहते हैं कि जो भक्त भक्ति मार्ग पर मेरे साथ चलने के लिए तैयार है, उन्हें अपनी सुख सुविधाओं का, सांसारिक विषय वासनाओं का त्याग करना पड़ेगा। उन्हें अपने घर को जलाना होगा, अर्थात ये सभी सुख सुविधाएं छोड़नी पड़ेगी। उनके हृदय में ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना तभी जलेगी जब वे सारी सुख सुविधाओं को त्याग कर भक्ति मार्ग पर चलेंगे। अंतिम साखी की व्याख्या देखिए। इसमें एक आखिरी पंक्ति में मोहमाया वर्ड जो है उसका प्रयोग किया गया है। इसका अर्थ भी यही है, मोहमाया को त्यागना, सांसारिक सुख सुविधाओं को त्यागना। धन्यवाद बच्चों। आज आपका ये पद्य भाग का प्रथम पाठ पूरा हो चुका है। इसके प्रश्न उत्तर हम कल करेंगे।